दुनिया की तारीख उठाकर देख लें, जिस किसी ने भी अपने अपने शोबे में मेहनत की उसको इज्जत और शोहरत की दौलत से जरूर नवाजा गया। आज जिनसे आप मिलेंगे, स्टाइलिश, व्हाट अ बैट्समैन, द नेशनल हीरो, सर पे सफेद बैंड, वाइट फ्लॉपी हैट और नेशनल ग्रीन पाकिस्तानी कैप, गले में सफेद रुमाल। जब उन्होंने अपने दूसरे ही मैच में 274 रन की इनिंग खेली तो एशियन ब्रेडमैन के लकब से नवाजा गया। और जब सर ब्रेडमैन से भी उनकी मुलाकात हुई तो बताया गया कि ही इज द एशियन ब्रेडमैन। कैसी कैसी फतूहात में उनका साथ रहा, पाकिस्तान को उन्होंने कैसी कैसी फतूहात से हमकिनार किया। बड़े से बड़े क्रिकेटर्स ये कहते हैं कि उनसे ज्यादा खूबसूरत कवर ड्राइव कोई नहीं लगा सकता। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू टॉक टू द एशियन ब्रेडमैन आज के प्रोग्राम में। सो आज हम और आप देखेंगे द एशियन ब्रेडमैन जनाब ज़हीर अब्बास। आज की क्रिकेट और आपके वक्त की क्रिकेट में अब बुनियादी फर्क क्या नजर आता है आपको? बहुत फ़र्क आ गया है और स्पेशली अब तो जो T20 जब से शुरू हुई है लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, क्योंकि 4 घंटे में काम तमाम हो जाता है। तो जिसने भी जीतना है जीत जाए, तो उसमें पैसा भी बहुत है। क्रिकेट तो हमारे ज़माने में पूरे 4-5 दिन चला करती थी और 60 पहले ओवर्स होते थे, फिर उसके बाद 50 ओवर्स हो गया। तो ये सिस्टम जो है वो आस्ता आस्ता ICC जो है वो चेंज करता रहता है। तो लेकिन मैंने ये देखा है कि इस तरह से T20 से बोर्ड को भी फ़ायदा हो गया है, काउंटी क्रिकेट को भी फ़ायदा हो गया है। और जहाँ जहाँ भी ये इस किस्म के मैचेस होते हैं वो उनके पास पैसा आ रहा है। जब उनके पास पैसा आ रहा है तो क्रिकेटर्स को भी पैसा मिलेगा। जब क्रिकेटर्स को भी पैसा मिलेगा तो क्रिकेटर्स जो हैं वो ज़्यादातर उसी क्रिकेट पे ज़्यादा तवज्जो देंगे। और टेस्ट क्रिकेट जो है वो उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि प्लेयर ही आपको 4 दिन की क्रिकेट से मिलता है। बिल्कुल ठीक। और आप कैसे सिलेक्ट करेंगे? आप बाज़ार में जाते हुए किसी को प्लेयर को तो ऐसा सिलेक्ट नहीं कर सकते जो रास्ते में खड़े खड़े छक्के मार लेता हो। बिल्कुल तो ये आपको सारा अच्छा, जैसे हम म्यूजिक में देखते हैं कि क्लासिकल म्यूजिक है तो वो एक बुनियाद बनती है। जी। टेस्ट क्रिकेट जो है वो एक क्रिकेटर की बुनियाद है, बेसिक्स जो है मतलब वो जैसे आप अकॉर्डिंग टू बुक जब आप ABCD सीखते हैं या अली बे पेते सीखते हैं तो सबसे पहले अलिफ बे ते शुरू करते हैं ना। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह से टेस्ट क्रिकेट जो क्रिकेट है उसमें आप टेस्ट क्रिकेट सबसे पहले सीखते हैं और उसके साथ साथ आप टेक्निक सीखते हैं। लेकिन जब आपने इतने पैसे का जिक्र किया तो ज़रूर आपने देखा इस पैसे ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है क्रिकेट को, क्रिकेट की रूह को, उस जेंटलमैन प्ले को। अग्री करते हैं आप इस बात से? वक्त को कोई बदल नहीं सकता। वक्त बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं और क्रिकेट बदल रही है। आपको लगता है ये मानना होगा? ये मानना होगा। लेकिन T20 एक ऐसा गेम आ गया है। ODI तो हमारे ज़माने में भी होता था, टेस्ट क्रिकेट हमारे T20 में ये होता है कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में, उनको ये पता होता है कि 3-4 घंटे में ये मैच ख़त्म हो जाना है और प्लेयर्स को भी पता होता है कि जी अपनी वर्थ जो है ये 3-4 घंटों में आप दिखा दें और काफ़ी पैसा भी इसमें है। अब स्टैंडर्ड्स ऑफ क्रिकेट जो है वो नहीं रहा जो कि हमारे ज़माने में हुआ करता था। खैर अपने ज़माने की ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये है कि उस ज़माने भी होता है। सही। तो कोई किसी ज़माने में जब लोग 100 करते थे तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी, और 200 करते थे तो फिर तो वो पूरे वर्ल्ड में ऐसा मशहूर हो जाता था आदमी कि इसने जी डबल 100 कर लिया। लेकिन आजकल की जो क्रिकेट है ODI रह गई है और T20 रह गई है, और मैं बिल्कुल कहूँगा कि टेस्ट क्रिकेट को भी टॉप पे लेके जाना चाहिए। अब आप देखें हमारे लड़के जो रिजल्ट्स दे रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, सीरीज साउथ अफ्रीका तो पाकिस्तान, वो इतनी अच्छी नहीं है। फिर इसके अलावा अभी जो मैचेस दुबई अबू धाबी में भी हुए थे, वहाँ पर भी हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी ख़ास नहीं रही। लिहाजा अभी हमको बहुत सोचना पड़ेगा। हमें दुनिया के साथ चलना पड़ेगा जी। अच्छा, अगर दुनिया के साथ आप चल रहे हो कह रहे हैं तो हमारी रैंकिंग वहाँ तो वनडे में तो हम चैंपियन भी हो गए, T20 में हम चैंपियन। लेकिन व्हाट डू वी लैक इन द सिस्टम इन योर ओपिनियन इफ आई आस्क द एशियन ब्रेडमैन? देखिए जी, सिस्टम में हम ये कहते हैं कि हमारी टीम अच्छी नहीं है। चलें ये कह लेते हैं कि हम ये कहते हैं कि हमारी टीम अच्छी नहीं। और ब्लेम हम किसको करते हैं? ब्लेम हम करते हैं कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी नहीं। देखिए जी, डोमेस्टिक क्रिकेट अगर अच्छी नहीं होती तो हम वर्ल्ड कप कैसे जीतते?
जबकि इंग्लैंड वगैरह ने अभी तक वर्ल्ड कप जीता ही नहीं। ये तो इंग्लैंड की को हार्ड लग किया वैसे। जो भी कह लें, जो भी कह लें, जो भी कह लें। ठीक। अब दूसरे मुल्कों के मुकाबले में हमारी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो फिर भी कदरे बेहतर नज़र आती हैं, ठीक, क्योंकि हम कुछ जीते। अब चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो वाकई हम चैंपियंस की तरह से खेले, चैंपियंस की तरह से तो हम जीते। बिल्कुल। लिहाजा क्रिटिसाइज हो ही नहीं सकता। मुंह जो है वो सील है इस वक्त, टोटली परफॉर्मेंस वो सील कर देती है। जब परफॉर्मेंस होती है तो फिर बिल्कुल बंद हो जाते हैं। वरना तो आप देखें ना, हमेशा अपनी टीम को इनकरेज जरूर करना चाहिए बेसिस ऑफ योर पास्ट परफॉर्मेंसेस। इंडिया जब हमसे खेला करता था, पाकिस्तान में आया करता था, या हम इंडिया में जाके हराते थे, और उनकी परफॉर्मेंसेस फॉरेन कंट्रीज में इतनी खराब होती थी जी। कि हम उनसे बेहतर थे। वो घर के शेर वाली बात हमेशा होती थी इंडिया के बारे में। ठीक, अब देखें वो जाके अभी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। क्रिएटेड हिस्ट्री, देख हिस्ट्री बन गई, चाहे उनके 3 प्लेयर थे या नहीं थे, ऑस्ट्रेलिया की टीम थी। बिल्कुल ठीक, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक। तो अब हमको ये कह देना कि जी हमारी पहले भी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती थी, तो इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि हम लुकिंग बैकवर्ड्स, चल रहे नौजवान वाली बात रहनी चाहिए। हाँ, आगे बढ़े आप, आगे बढ़े, हमारा काम आगे बढ़ना है। अगर हम पैसे ले रहे हैं, प्रोफेशनल हैं, कंट्री के लिए खेल रहे हैं, तो हमने कौम की बका के लिए खेलना है, लोगों को खुश करना है। और लोग जो हैं क्रिकेट के दीवाने हैं पाकिस्तान में, और ऑल ओवर द वर्ल्ड, एशिया वगैरह में अगर आप देखें तो सब जगह दीवाने। लिहाजा हमको परफॉर्मेंस देनी। आईसीसी के प्रेसिडेंट के तौर पे आप, मतलब व्हाट अ ग्रेट ऑनर। एक तो कैसा महसूस हुआ मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, और क्या है आईसीसी का? लगता है कि झुकाव इंडिया की तरफ टिल्ट बहुत ज़्यादा है और इंडिया नहीं खेल रहा हमारे साथ, केस का भी सिलसिला है। आपने जब देखा तो क्या आप हमसे शेयर करना? नहीं जी, मैं तो जब प्रेसिडेंट था तो मुझे तो पहले से ही बता दिया कि ये जो साइन हुए हैं बीओजी, इसका कोई मानी नहीं है, इसका कोई मानी नहीं है। और मतलब इस बात पे बहस ही कर रहे हैं, पर इसमें बात ही नहीं होगी। हाँ। ठीक। अब हम ये क्या करते हैं कि हम केस कर देते हैं। जब केस कर देते हैं तो उल्टा रिजल्ट आता है, तो हमें पैसे देने पड़ रहे हैं। तो लड़ाई झगड़ों से कुछ चीज़ हासिल नहीं होती। आपने देखा कभी आज तक ज़िंदगी में लड़ाई झगड़ों से? या तो आप जाके जापान में एटम बम मार दें, मारा भी है आपने बम, नुकसान ही तो क्या वो नुकसान ही हुआ? वो कौम फिर भी सबसे टॉप तक। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही। बात यह है कि आजकल का ज़माना वो है ही नहीं कि आप लड़ते फिरें। आप तो प्यार और मोहब्बत से काम लें एक दूसरे से, और इस दुनिया में रहें और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाते हैं। आपको भी लगता है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वो करतारपुर कॉरिडोर की एक बात हुई, ये स्टेप्स लिए जाएंगे तो हम करीब आएंगे, खेल सकेंगे? स्पोर्ट्स को तो लहदा रखना चाहिए कम से कम, या नहीं? नहीं जी, ये तो हम कब से कह रहे हैं। बात ये है कि हम लोग तो मान जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान इस मामले में ज़रा कंजूसी कर रहा है। तो अब इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है क्या नहीं है, ये पॉलिटिशियन ज़्यादा जानते हो। हम तो चाहते ही हैं कि हिंदुस्तान से हमारी क्रिकेट खेली जाए, और हम तो नेबरिंग कंट्री, हमें तो दूर जाना भी नहीं पड़ेगा, पैसे भी कम खर्च करने पड़ेंगे। वहाँ और 50-50 हज़ार लोग देखने आया करेंगे, फुल ग्राउंड्स होंगे। और अप्रिशिएट, ये नहीं कि इंडिया की टीम को हमारे लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक, अच्छे गेम को तो करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या मुसीबत लगी मुझे याद है लास्ट टाइम जब इंडिया की टीम आई और जैसे लाहौर ने अप्रिशिएट किए शॉट्स और स्ट्रोक, दैट वाज अमेजिंग। इस मोहब्बत में भी जीते हम मोहब्बत करने वाले लोग। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। बड़ी तरफ जाना है, लेकिन मुझे भी साथ ही ख्याल है, जब आपने कहा कि आप सब कुछ जानते हैं, कभी ख्याल नहीं आया पॉलिटिक्स की तरफ आने? ऑफर्स भी आया, फिर मैंने कहा उसमें आने का फ़ायदा क्या है? बात यह है कि फिर आस्ता आस्ता कुछ बातें और पता चलती हैं, कुछ बातें और पता चलती हैं, कुछ बातें और पता चलती हैं। तो समझदार लोगों ने ये समझाया, जही साहब क्या करना चाहते हैं? वाकई आप पॉलिटिक्स में आते हैं। अगर पॉलिटिक्स में आना था तो मुझे तो 76 में ऑफ़र की गई थी, 76, जब मैं क्रिकेट खेला करता था। बिल्कुल ठीक। तो मैंने अपने वालिद साहब को फ़ोन किया लाहौर से। ये उस यादगार सीरीज़ के बाद की बात? जी हाँ। तो मेरे वालिद साहब ने कहा बड़े लोगों को
से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। तो सलाम दुआ ज़रूर रखें। ये आपके अब्बा ने कहा। हाँ, और आप क्रिकेट खेलें, आपका काम है क्रिकेट खेलना। तो ये अल्लाह की मेहरबानियाँ हैं जो कुछ आज नज़र आ रहा है। फिर मैं जरा जानना चाहूँगा, मैं 76 एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट दिस पिक्चर्स ऑफ योर। जी, मतलब मैं भी उन लोगों में से हूँ कि जिनका ख्याल था कि मेरी आई साइड वीक हो जाए, मुझे ऐनक लग जाए ज़हीर अब्बास की तरह। फिर वो अब मैं कहूँगा एसपी के बैट, आपके स्टिकर्स, फिर वो जो ग्लव आपने लिए थे जो वन फिंगर, मतलब हमारे लिए वो था कि जैसे हम ये यूज करेंगे तो हम ज़हीर अब्बास बन जाएंगे। और हम लोग हीरोज थे आप लोगों के। यू नो, खुद नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये कि अब जरा वो चीज़ ख़त्म हो गई है। आपने देखा होगा बाज़ औक़ात लड़कों के नाम भी याद नहीं रहते, क्योंकि हमने वो क्रिकेट खेली है जो कि मैं ये कहता हूँ वाओ कहने चाहिए। अगर उस सीरीज की बात हो, कितने बरस बाद वो सीरीज हुई थी जी पाकिस्तान इंडिया की? वो मेरे ख्याल में 17 या 18 साल के बाद हुई थी। और पाकिस्तान में ऐसा लगता था कि जैसे एक मेले का समा है। पूरा पाकिस्तान जो था वो उठ खड़ा हो गया था कि इंडिया से मैचेस होंगे, इंडिया से मैचेस होंगे, इंडिया से मैचेस होंगे। और वो जो आपका विनिंग स्ट्रोक एक छक्का ही था उस वक्त। और कितने रन थे दिन में? छक्का ही मारा था आखिर में लेकिन आपकी इनिंग्स और वो सारा, वाह। बस वो बात असल ये होती है कि जब आप रिदम में होते हैं ना तो यू नॉट स्टॉपेबल एट ऑल। क्योंकि मैंने हमेशा से एक चीज़ सोची है कि ये जो मेरी कदरें हैं, जब तक कि मैंने ये कपड़े पहने में, सफ़ेद कपड़े पहने में, या मैं बैटिंग कर रहा हूँ, मुझे पूरी दुनिया देख रही है, मुझे पूरी दुनिया सुन रही है, मुझे मेरी कौम देख रही है, मेरे लिए दुआएं हो रही हैं। तो अगर मैं फील्ड में आ गया हूँ और मैंने अगर सेंचुरी भी कर ली है, तो उस बुरे वक्त का मुझे इंतज़ार करना चाहिए। हो आएगा, सब पे आएगा, जब स्कोर नहीं होगा। लिहाजा जितने भी बना सकते हो बनाओ। बकौल बिशन बेदी के कल हमने ज़हीर अब्बास के दरबार में हाजिर होना है। तो क्या बात, तो ये है कि या तो उसको पुलिस निकालेगी या फौज आके निकालेगी। क्या बात। तो ये चीज़ मुझे लगता है बड़े खिलाड़ी बड़े दिल के भी होते, बड़े दिल के, बिल्कुल, इस पर कोई शक नहीं। देखिए जब हम लोग खेला करते थे ना जी, शाम को इकट्ठे बैठा करते थे, एक गप्पे मारते थे, एक दूसरे की बीवियों के साथ बैठा करते थे, तो एक बड़ा प्यार वाला माहौल होता था। और यही जो है इस चीज़ की फैमिली रिलेशनशिप जो था वो एक था, कभी पाई जाती। और आप देखेंगे अमूमन कि अभी भी हमारे रिलेशनशिप दूसरे मुल्क के लोगों के साथ ऐसे हैं कि जब भी कोई कहता है ना कि ज़हीर हमारे, बेगम को ज़रूर लेके आना, बेगम को ज़रूर लेके आना, क्योंकि बेगमात की वजह से रिश्ते ज़्यादा और इस्तेमाल हो जाते हैं। वैसे इसकी कोई नुकसानात भी है? नुकसानात भी नहीं होते, लेकिन बात ये पैसा ज़्यादा खर्च हो जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अगर एक और तरफ आओ, 82-83 सीरीज इंडिया, नाइटमेयर, वो जो हुआ। और अच्छा, आप लोगों का उस वक्त में हम देखते हैं, मैं अगर याद करूं, क्रिकेटर, अखबार वतन, पोस्टर्स, मतलब कोई यंगस्टर नहीं होता था जिसके कमरे में आपका, इमरान खान का, सरफराज नवाज साहब सबका वो पोस्टर ना हो। लेकिन जब ये अच्छी परफॉर्मेंस पर सारा शहर उमड़ आए, और फिर जब सीरीज आप आ रहे और ज़रा बुरी तरह तो दो इधर उतर रहे और चुपके ये हम रिएक्शनरी हैं या ऐसे ही होना चाहिए आपके ख्याल? नहीं, लोग बाज़ प्रेस वाले भी बना देते हैं। जिस मुल्क से आप हारते ना, वो प्रेस वाले जो हैं वो ज़्यादा उस चीज़ को बतंगड़ बना देते। वो जी जब वो वहाँ गए तो अपने शहर में नहीं लैंड किए, वो किसी और जगह लैंड, और अलग अलग टीम जा रही है, चाहे उसको काम हो प्लेयर को। बिल्कुल ठीक है, ज़रूरी नहीं है। देखिए, तो ये बातें ज़्यादा करने की। और वो ये जी वो जब हार गए तो धोनी के घर पे लोगों ने अटैक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सब। कभी आपने ये सुना कि न्यूजीलैंड के किसी कप्तान पे वहाँ के लोगों ने अटैक कर दिए? और ऑस्ट्रेलिया के या बांग्लादेश के, बांग्लादेश में भी, आई डोंट नो, लेकिन पाकिस्तान इंडिया में ज़्यादा है। लेकिन ये लोगों की क्या बोलना चाहिए, लव ऑफ द गेम है। लेकिन इसको एज ए स्पोर्ट्स की हैसियत से हम लोगों ने तो बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया ज़िंदगी में और करते आ रहे हैं अभी तक। लेकिन स्पोर्ट्स में भी हमारा दिल जो है
अगर टीम जीतती या हारती है, हम कोई हारने कोई नहीं जाता, जीतने ही जाता है, जीतने ही जाता है। अब हमारी क्या कैपेबिलिटी है, दूसरे की क्या है। कभी इंडिया जो थी हम जब मर्जी उसको हरा देते थे। आजकल की जो टीम जो है इंडिया की बड़ी बड़ी जबरदस्त फास्ट बॉलर हार्डली आपको कपिल देव साहब के अलावा कोई वो होता ही नहीं था, स्पिनर्स का ही, लेकिन नजर आया इम्प्रूव किया। आप बैटिंग देखें इम्प्रूव हुई है, फील्डिंग देखें इम्प्रूव हुई है, तो हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट आई है। मैं ये भी कहूँगा कि पैसा भी वहाँ प्लेयर्स को बहुत मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है, यानी इतना मिलता है कि मैं बयान नहीं कर सकता, करोड़ों बल्कि अरबों रुपए तक मिल जाता बिल्कुल है। ठीक, बिल्कुल तो या तो पैसा है, लेकिन स्किल के बगैर फिर भी पैसा किस काम का? किस काम। मैं अगर आपसे पूछूं, और मैं अब कभी ये आप मेरी याददाश्त में है कि जब मैचेस देखने जा रहे हैं तो पराठे हैं साथ, कीमे वाले नान हैं, कूलर्स के अंदर ड्रिंक्स हैं, फैमिलीज बैठी हैं, और वो ख्वाब हो गया। मैं बता रहा हूँ जी, जब मैं अपने वालिद साहब के साथ या अपने वालिद साहब के ऑफिस के लोगों के साथ टेस्ट मैच देखने जाया करता था, तो हम मुझे अच्छी तरह से याद है, गाड़ी हम बहुत दूर खड़ी करते थे और पैदल जाते थे। और मेरी माँ जी कीमे के पराठे, उसमें मटर भी होते थे, और जनाब क्या क्या लवाजमात के साथ सब्जियों के कैरियर के साथ जाया करते थे और मैच देखते थे। और जैसे ही लंच होता था, मुझे याद है बैठने की जगह नहीं होती थी कि दस्तरखान वहाँ बिछाया जाए, तो वो जो भी मिला वो खाया, और बस वक्त का इंतजार हो रहा है कि कब दोबारा से बाइनोकुलर्स हैं और अंपायर आए। स्क्रीन भी नहीं होती, बताओ। वो एक सीन होता सर, वो एक सीन था। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब कप्तान जो पाकिस्तान का या जिस भी मुल्क का हो, वो जब अपने अपने मुल्क के ब्लेजर्स पहन के जाते थे, पतलूने फ्लैनल पहनी हुई है, ज़बरदस्त किस्म का अपने मुल्क का उन्होंने जैकेट पहनी हुई है, और टॉस हो रहा है, क्या शान लगती थी। और सारी दुनिया, जैसे ही दो कप्तान निकलते थे, पूरा का पूरा ग्राउंड जो है वो गूंज जाता था कि ये क्या हुआ। और फिर जैसे एम्पायर जाते थे तो लोगों की तालियां, और फिर जैसे टीम आ रही है, फिर जैसे अप्रिशिएट किया जा रहा है। वाह क्या। मैं अब लाहौर का अगर मैं याद करूं तो आपको 9:45 पे वो जो एक धुंध सी नजर आती थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता धूप जब आती थी, क्या मंजर था। वाकई ये जो आप फरमा रहे हैं ना, ये ही कमेंटेटर का काम है, बयान करना और उसको अच्छा लगना। अब क्राउड क्या आया हुआ है, आप ये देखेंगे कि क्राउड जब आता है तो अच्छे लोगों पे कैमरा लेके जाया जाता है, ठीक, किसने क्या फैशन किया है वो दिखाते हैं। ये सारी अट्रैक्शन होती है, बिल्कुल ठीक, और ये ज़रूरी है। ठीक, जब तक ये चीज़ें जो हैं मीडिया वाले सामने नहीं लाएंगे, मज़ा दोबारा नहीं होगा। एक बात और, आपने बड़ा, अल्लाह आपका भला करे, जिक्र आपने किया, इफ्तिखार अहमद साहब, मुनीर हुसैन साहब, उमर कुरैशी साहब, जमशेद माकर साहब, इदरीस साहब, मतलब मैं अगर आपको ये पूछूं कि वो जो रन्स बनाने की मशीन और एशियन ब्रेडमैन, और जब वो आपकी कवर ड्राइव को एक्सप्लेन करते थे, सर यहाँ भी डिटेरिएशन आ गई। हम कवरेज में, पाकिस्तान टेलीविजन दुनिया की बेहतरीन कवरेजेस में से एक था, इधर से भी हम हट गए। कमेंट्री उर्दू मुतारिफ कराने वाले हम हैं दुनिया में, लेकिन यहाँ भी तो उर्दू कमेंट्री ख़त्म हो गई जी, खत्म। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ का मीडिया, सॉरी टू से, ये जो हमारे ज़माने की क्रिकेट है वो ज़्यादा बोलता नहीं है, बताता नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि उनके पुराने लोगों ने क्या किया है। मैं अगले दिनों हैरान रह गया था देख के, एवरेजेस आ रही थी कि जी इसकी बेस्ट स्कोर कितना है, एवरेज क्या है, वो सारा का सारा गलत आ रहा था। कराची क्या है आपके लिए अगर पूछूं तो? कराची मेरे लिए तो सब कुछ ही है। मैंने इंटर स्कूल यहाँ से खेला, रूबी शील्ड कहलाती थी। अच्छा जी। पूरे कराची में ग्राउंड्स भी बहुत होते थे साहब, उस ज़माने में बहुत क्रिकेट ग्राउंड्स होते थे। हम जिस जगह चले जाते थे क्रिकेट हो रही होती। अब मैं ये देख रहा हूँ कि क्रिकेट ग्राउंड्स जो हैं वो कम होते चले जा रहे हैं।
दुनिया को कब ये पता लगा एक नौजवान ज़हीर अब्बास की वो कौन सी इनिंग थी जिसने चौंका दिया लोगों को कि भाई ये कौन है? देखो, कराची जिमखाने में सिंगल विकेट चैंपियनशिप हो रही थी, सिंगल विकेट चैंपियनशिप। तो मैं वो जीता, तो उसका टीवी पे भी आ रहा था बड़ा, सारे पूरे मुल्क के बड़े बड़े सारे नामवर खिलाड़ी थे। एंड which year was that? अच्छा, अब आप 69 कह लें या 69 या 70 समथिंग लाइक दैट। ठीक ठीक। तो मैं सिंगल विकेट जीता, तो बड़ा अजीब उसका नाम हुआ क्योंकि टीवी पे कवरेज आ रही थी। उसके बाद नेक्स्ट ईयर हुआ, वो भी मैं जीता नहीं लेकिन नंबर 2 रहा। अच्छा जी, रनर। उससे ये है कि ज़रा बस मतलब ये कि लोगों की नज़र में आ गया। हाँ। बाद वक़्त तो ऐसा होता था कि इवन कराची से खेलने के लिए मुझे सिफारिशें लगवानी पड़ती थी कि भाई मैंने इतना स्कोर किया है, भाई आप लोग कुछ तो सोचो। तो फिर सिफारिश लगानी पड़ी कि जी ज़हीर अब्बास को खिलाओ, ये तो बहुत ज़्यादा स्कोर कर रहा है, हर मैच में तो स्कोर कर रहा है। ठीक। तो जब ये सिलसिले शुरू हुए तो फिर मैं पहले मैच खेला हनीफ मोहम्मद साहब की कप्तानी में। वाह। अयूब जोनल का मैच था या कायदा, तो मैंने 136 किया। मुझे हनीफ साहब हमेशा से बहुत पसंद करते हैं। हनीफ साहब ने रुमाल या आप जो यूज करते थे, आपने हनीफ साहब को ही देख के शुरू किया था या आप? हनीफ भाई तो नहीं पहनते। हनीफ भाई नहीं थे? हनीफ भाई अच्छा नहीं, मैं ही पहना करता था। वो भी ख़ास तौर पे जब हम इंग्लैंड से आते हैं ना जी, वहाँ ठंडा मौसम होता है, तो जब यहाँ आते हैं तो एकदम से गर्मी, उस ज़माने की गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हुआ करती थी, और सर्दियों से आओ और फिर आते ही यहाँ पर मैचेस शुरू हो जाते। बिल्कुल ठीक। तो इन चीज़ों से बचने के लिए कि पसीना जो है वो ज़्यादा तेज़ी से ना चला जाए, और फिर जो शर्ट जो होती है वो जब पसीना आ जाता है तो हिंड्रेंस बाज़-औक़ात पैदा करती है शॉट मारने में भी। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि सर पे आपने टोपी तो पहनी हुई है, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ इस किस्म का अंदर कुछ ऐसा पहना हो कि पसीना जो है टपक के नीचे ना आए या चश्मे पे ना गिरे, कि बॉल आ रही है और पता चला कि चश्मे पे वो बूंद गिर गई जिससे आप देख रहे हो, तो मालूम है आप तो ब्लाइंड हो गए टोटली। तो ये सारी चीज़ें अपने आप को ज़रा। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि आपका बैंड, आपकी एक एक चीज़ जो है ना, वो तो ऐसे हो गई थी जैसे वो किसी कोकाफ की कहानी में अंगूठियाँ और वो नहीं होती किसी के लिए चराग और वो सारा। मैं जी रिस्टी प्लेयर था, रिस्ट से खेला था। उसमें ये होता है अगर आप रिस्टी प्लेयर हो तो आपके पास टाइमिंग अच्छी आ जाती है। ठीक। और इस रिस्ट की और टाइमिंग को लाने के लिए आपको रियाज बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। इसका भी रियाज होता है, बहुत ज़्यादा रियाज होता है। तो मैं तो अगर जब मेरी मेन प्रैक्टिस ख़त्म हो जाया करती थी तो जिस बॉलर पे मैं वीक होता था उससे कई घंटे बॉलिंग करवाया करता था और बैटिंग करता था। लोग अगर कोई 10 मिनट बैटिंग करते थे तो बाद में मैं 1-1 घंटे प्रैक्टिस किया करता था और मेरी कमर रह जाती थी। तो वो यहाँ तक कि मैंने अपने घर में भी छोटी सी जगह होती थी, उसमें कहता था यार मुझे गेम करते रहो और मैं बैटिंग करता रहूँगा। तो मैं दीवारें भी तोड़ देता था, बॉल की वजह से दीवारें टूट जाती थी। लेकिन ये कि ये सब यही था कि मेरे वालिद साहब ने PhD की थी फ्रॉम यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी, तो वो ये भी नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा नकम्मा हो, जाहिल हो, ये हो वो हो। तो पढ़ाने के साथ साथ ये भी था कि अब उन्होंने कहा था मैं तुझे लास्ट टाइम भेज रहा हूँ इंग्लैंड। मैं सिलेक्ट हो गया था इंग्लैंड के लिए, अगर नहीं तो बेटा आपने आके खूब पढ़ना है। मैंने कहा जी बिल्कुल सही है। तो फिर जब मैं वहाँ गया तो जनाब मैंने 274 कर दिए, काउंटीज़ मेरे पीछे आ गए, तो एक डिफरेंट लाइफ हो गई। फिर वर्ल्ड 11, फिर कैरी पैकर, एक लाइफ जो है वो सेट हो गई। और माशाल्लाह आई वाज द हाईएस्ट पेड काउंटी क्रिकेटर आल्सो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कुदरत ने मेहनत करने पे दी। ठीक। मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता है। शॉर्टकट्स नहीं है। शॉर्टकट्स नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई ये समझ रहे शॉर्टकट्स हैं तो ठीक है, आप अब करोड़ों लोगों में 2 या 4 ही लकी हो सकते हैं। मेरे ख्याल दुनिया में कितने लोग होंगे जिन्होंने ऐनक और चश्मे के साथ? बहुत से लोग। क्लाइव लॉयड, आप
डैनियल विटोरी, जेफरी बाइकॉट, जेफरी बॉयकॉट, ये लोग कांटेक्ट लेंस लगाने शुरू कॉन्टेक्ट कर लेंस दिए। लगाने शुरू हो गए थे। माजिद खान, अच्छा, माजिद खान साहब ने भी यूज की कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट, यस। वो उस समय बड़ी मायूब चीज समझी जाती थी। मैं आपको बताता हूँ, मिसाल नेशनल स्टेडियम पे सिलेक्टर्स आए तो उन्होंने मुझे चश्मा पहने हुए देखा, उनकी नज़र में तो मैं सबसे पहले गिर गया। चश्मे पर ही? हाँ, चश्मे पे ही कि यार ये एक इसको- ड्रॉबैक हो गया, हाँ, ठीक है। इसको क्या खिलाना है, ये तो चश्मा पहनता है। लेकिन स्कोर इतना चढ़ चढ़ के बोल रहा था कि खिलाना पड़ा। पहले टेस्ट मैच खेला तो मुझे ड्रॉप कर दिया, न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 दिन का मैच था, बड़ी टर्निंग विकेट थी ये वो, खैर कोई बात नहीं। फिर जब मैं दूसरे उस वक्त टीम जा रही थी इंग्लैंड, तो मैंने इतना स्कोर कर दिया कि मुझे सेलेक्ट करना ही पड़ा। तो बात यह है कि एक ही जवाब कि परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस ही बोलती है। अभी आपने कहा कि वो परफॉर्मेंस और सिंगल विकेट, पहला चैंपियन, अगले साल रनर अप, फिर वो कहा कि सिफारिश बताओ भाई, ये क्यों जरूरत पड़ती है बस सिफारिश ये हमारे मुल्क की आदत है, ये हमारी प्रॉब्लम है। कभी भी यहाँ पर देखिए, या तो ये हो कि आपकी टेक्निक ख़राब हो। बाज़ लोग इसलिए सिलेक्ट नहीं होते कि इसकी टेक्निक ख़राब है, चाहे वो स्कोर कर ले। नवाब साहब होते थे हमारे पाक प्रेजेंट के प्रेसिडेंट। अच्छा जी। वो स्पोर्ट्स चीफ होते थे नवाब साहब, अन्नू भाई और सादत अली भाईजान। ये वो थे कि जिन्होंने प्रमोट सही मानों में, और मुझे अच्छी तरह से मुझे इधर मैं 100 करता था एक क्लब में, तो वो मोटरसाइकिल पे उनके पास BSA होती थी, यू नो वो वाली, और वो मुझको दूसरी जगह लेके जाया करते थे कि जैसे वहाँ पर बैटिंग आ गई, ओह माय गॉड, समझे। तो यहाँ 100 करता था, फिर दूसरी जगह जाके भी 100 करता था, इसलिए फील्डिंग को खास नहीं फिर में ये जो लोग हैं, जो भी आप ये बता रहे हैं, ये कितने बेलौस लोग होते हैं जो इस तरह ढूंढते हैं जौहर को? क्या इंटरेस्ट होता है उनका? उनका क्लब सबसे बड़ा इंटरेस्ट होता है। उनको इससे इज्जत मिलती है कि ये मेरे क्लब का लड़का है, उसके लिए फाइट करते हैं। यहाँ पर फाइट भी करना पड़ता है अगर आप कितने भी अच्छे हो, और आप पे छुरी ज़रूर चलती है। अगर वो लोग फाइट ना करें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो आपकी पुश्त पे खड़े होते हैं और आपको डिफेंड करते हैं। वाह। अब ये जब आपने कहा कि ग्राउंड्स नहीं रहे, कराची की अगर हम बात करें, जिन जिन चैलेंजेस से, ख़तरात से और जिस जिस चीज़ से गुजरा है, फिर एक रिवाइवल की कोशिश हो रही है कि इस शहर को इसकी असली हालत में लाया जाए, लाकानूनियत और गैर कानूनियत को ख़त्म किया जाए। कितना ज़रूरी है ये सब? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप दुनिया के दूसरे मुल्कों में चले जाएं, जब दुनिया के दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, उन मुल्कों में जहाँ स्पोर्ट्स जो है वो टॉप प्रायोरिटी कहलाती है, वहाँ के स्पोर्ट्समैन जो है वाकई पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं, यू नो। तो वहाँ का आप कल्चर तो देखें, आप वहाँ यही है। आप हर कोने में चले जाएं, सड़क के एक कोने में जाएंगे वहाँ कोई ग्राउंड मिल जाएगा, दूसरे ग्राउंड चले जाएं, दूसरी तरफ चले जाएं तो कुछ और ग्राउंड मिल जाएगा। यानी हर तरह से पब्लिक रिक्रिएशन के लिए वहाँ की हुकूमत ने बंदोबस्त किए हुए होते हैं। ठीक। हमारे ये होता है कि अगर आप इस मोहल्ले में रहते हो तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में या दूसरे गार्डन ढूंढने में आपको कारों से जाना पड़ता है। आप इंग्लैंड की मिसाल ले लो ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पे आपको एडमिशन कैसे मिलता है? माजिद खान को कैसे मिला, इमरान खान को कैसे मिला? स्पोर्ट्स की बुनियाद। बिल्कुल ठीक। मेरा तो वो ज़माना था कि जब हम ये कहा करते, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, होता। समझे नहीं? बिल्कुल तो अब तो जनाब एक क्रिकेटर कोई 5 साल तक खेल ले तो डिफेंस में उसकी 1000 गज पे बड़े आराम से कोठी बन जाती। अच्छा, आपके घर की मैं बात करूं, इट्स पीस ऑफ आर्ट। ये तो ऐसे है जैसे एक आर्ट गैलरी की तरह है। ये इसका क्रेडिट किसको जाता है? मेरी वाइफ को जी, मेरी वाइफ को इंटीरियर डिज़ाइनिंग में साउथ पैसिफिक एशिया का बेस्ट डिज़ाइनर का अवार्ड मिला। तो शी इज़ द पायनियर जी।
तो शी इज़ द वन। ये आप जो कुछ भी देख रहे हैं घर पे, ये सब उनके। इसने किसको ढूंढा था? आदमी ढूंढता है औरत को, और कौन ढूंढता है। वाह, देखिए, आपने कभी, आपकी बीवी ने सही, आपको तो नहीं नहीं ढूंढा। ढूंढा, उन्होंने तो हाँ की ना। हाँ की, बिल्कुल सही। लेकिन कार्रवाई तो आपकी होती, कार्रवाई आप ही डालते। बेहतर, अच्छी, पुरसुकून शादीशुदा जिंदगी के कुछ डूज एंड डोंट्स अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए जी, घर खराब नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में, चाहे कुछ भी हो। कुछ आपसे गलतियां भी हो जाती हैं, तो दोनों मियाँ और बीवी को ज़रा सोच विचार कर, इसमें तेज़ी नहीं दिखानी चाहिए। अच्छा जी, तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे मुंडिया सियालकोट, आपका आबाई शहर वो जो पसमंजर वो सियालकोट है, कब लगा आखिरी चक्कर सियालकोट? मैं अमूमन जाता रहता हूँ, लेकिन इतना नहीं जाता। लेकिन ज़मीनें वाली साहब की वहीं हैं, अब मेरे चाचा के बेटे वहीं रहते हैं, ख़ानदान है वहाँ पर, जाते रहते हैं, लेकिन इतना नहीं जाते जितना कि जाना चाहिए। क्योंकि अब तो यही है कि बच्चे इंग्लैंड में हैं, एक दुबई में है, एक फ्रांस में है, पेरिस में है, वो एक चैनल है 24 जी, और उसमें वो इंग्लिश में ख़बरें पढ़ती है। एक बेटी लंदन में ब्याही हुई है, एक बेटी दुबई में बैंकर से ब्याही हुई है, लिहाजा हम इंटरनेशनल हो गए। अब तो बच्चों के पीछे जाना पड़ता है, नवासियों के पीछे जाना पड़ता है, खुशियाँ उनकी और वो सारा। अब तो हमें वो फॉलो करना है। फिर मुझे ये बताएं कि एक वालिद का जो बेटी से ताल्लुक है, बेटियां क्या होती हैं एक वालिद के लिए? ख़ास तौर पे बेटे तो ठीक है, लेकिन बच्ची का जो प्यार है बेटी का, वो क्या होता है? बेटियां बहुत अजीज होती हैं बात को, उसको ये पता होता है कि ये मेरी बेटी ने कल अपने घर चले जाना है। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरी बच्चियों के साथ इतनी प्यारी रिलेशनशिप है कि हम जो भी गप मारना चाहें, कोई भी बात करना चाहें, दिल के दुखड़े सुनाना चाहें, एक दूसरे शेयरिंग। वो जो कहते तिया वे तन पर आया वे बाबला, क्यों प्यार ऐना तू पाया वे बाबला के रुखसत हो जाए। लेकिन अब देखें उनके साथ साथ अब जो बच्चे पैदा हुए हैं, वो जो उनकी तस्वीरें तो मैं 24 घंटे ही देखता रहता हूँ। वाह, वो ये है कि उनसे जहनी सुकून मिलता है, रूहानी सुकून मिलता है। लेकिन जनाब बड़ा मज़ा आता है इन बच्चों के साथ खेलने में। असल से सूद प्यारा वाली जो बात है। अच्छा जी, अब जब वो उनको पता लगता है दादा और नाना का कि रिकॉर्ड्स और क्या नाम, कभी अभी छोटे, लेकिन कभी तो थोड़ा बहुत, लेकिन वो फिर जब वो देखते हैं ना ग्राउंड पे, जब मेरे साथ जाते हैं, उनकी माँ जो साथ जाती हैं या उनके हस्बैंड साथ जाते हैं, तो वो देख के हैरान होते हैं कि लोग हमारे पास आ रहे हैं, ऑटोग्राफ ले रहे हैं। तो पूछते हैं, व्हाट यू यूज्ड टू प्ले? आई यूज्ड टू प्ले दैट व्हिच यू आर वाचिंग, तो उनको अभी इतनी समझ नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जब वो बड़ी हो जाएंगी तो प्राउड फील करेंगे। आपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उनका आपने डेब्यू देखा हुआ है, और नौजवान इमरान खान को भी देखा हुआ है आपने, और उसमें मैंने उसको उस वक्त से देखा हुआ जब उसकी मूछें भी पूरी नहीं आई थी। वो हमने ईस्ट पाकिस्तान में देखा था। मैं यूथ जोनल का मैच खेलने गया था और मैंने वहाँ पर उस मैच में 197 किया था। तो पाकिस्तान की अंडर 19 की टीम जो थी, अंडर 16 की टीम ईस्ट पाकिस्तान आई थी ढाका में। तो ये गोरा सा टॉल फेलो, चिंकी आईज इसकी, और मूछें अभी आ ही रही थी ठीक जब से मैंने इसको देखा। तो ये हमारे एज में 1 या 2 साल का फ़र्क है, और मैं उससे 1 साल सीनियर हूँ। ठीक। अच्छा, वो खुद भी ये कहते हैं कि, और देखा भी, इंतहाई बुरा बॉलिंग एक्शन था उनका जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया, और बहुत मेहनत की उसके ऊपर। इमरान की ज़िंदगी का आप क्रिकेटिंग करियर जब देखते हैं, क्या देखते हैं आप? बड़ी मेहनत की है उसने, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मैं तो बता रहा हूँ कि जब वो पहला टेस्ट मैच खेला था 71 में, जिसमें मैंने 274 किया था, वो लेग एम्पायर के पास बॉलें फेंका करता था।
ओह माय गॉड, यानी इतना। इतने ओहो हो, अच्छा जी। अब आप देख लें, उसके बाद उसने इतनी तरक्की की है, इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि आपको पता है कि वो बहुत बड़ा बॉलर बन गया और ऑलराउंडर फिर ऑलराउंडर बन गया। दूसरे भी हमारे प्लेयर थे, लेकिन क्योंकि वो अच्छे कॉलेज से पढ़ा, अच्छी यूनिवर्सिटी में एक्सपोजर उसका वर्ल्ड में हुआ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो काउंट करती हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम लोग 4 ग्राउंड के चक्कर लगाते थे तो वो 6 या 8 चक्कर लगाता था, और 24 घंटे उसका काम ही ये होता था अपने आप को फिट करने के लिए। फास्ट बॉलर का काम वो जब तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सरसाइज नहीं करेगा वो फिट नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। अब ये जो 70s की, वो अपनी किताब में भी लिखते हैं कि क्रिकेट बेहतरीन टीम, दिस इज व्हाट ही रोट इन हिज बुक, कि बेहतरीन अगर पाकिस्तान की कोई टीम थी तो वो मिड 70s की टीम थी, लेकिन ड्रॉ करने के लिए खेला करते थे। नहीं, ड्रॉ तो हो जाते थे, हालांकि विकेट्स जो होते थे ना वो, मतलब ड्रॉ पे ही खुश हो जाते थे कि बस ड्रॉ हो गया तो हाँ, ठीक है। मकसद ये कि हम एक बड़ी टीम से हारे नहीं बस। अच्छा, ये जीतने का शौक नहीं था लेकिन हारने का डर ज्यादा था। हाँ भाई, देखिए बात ये, हमने अपनी कौम को जवाब देना होता है ना। ठीक, कौम एक्सपेक्ट करती है ना हर चीज़, तो अगर क्रिकेटर्स का एहतसाब हो सकता है तो सबका ही एहतसाब हो सकता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन आपको ये लगता है कि वो जो डेयर आया है इमरान खान साहब की कैप्टनसी में, जीतने के लिए खेलने वाला, और फिर जितनी सीरीज जीती इंडिया में और फिर सब जगह, इंग्लैंड में फॉर दैट मैटर, वो एक फ़र्क नज़र आया था आपको? फ़र्क पड़ता है लीडरशिप से? नहीं, वो ज़रूर। देखिए, हमारे दूसरे कप्तानों ने भी बहुत जीते, इमरान ने भी जीते, और दूसरे कप्तान भी। जब मैं इंडिया गया हूँ तो मैं कोई मैच नहीं आ रहा, जबकि उसमें इमरान नहीं था, सरफराज नवाज नहीं था, कादिर नहीं था, ये सारे टॉप क्लास बॉलर्स नहीं थे, फिर भी हम मतलब हारे नहीं। वहाँ अगर हार जाते तो वावेला एकदम से बड़ा खेल है, कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन ये है कि हमेशा जो है कप्तान पे ज़्यादा डिपेंड करता है। कप्तान पे ज़्यादा डिपेंड करता है, और डिपेंड ये करता है कि अगर वो अच्छा फाइटर है तो टीम उसको देख के भी फाइट करती है। सही। और अगर आपका कप्तान अच्छा फाइटर नहीं है तो आपकी टीम की परफॉर्मेंस डामाडोल रहती है। यानी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली ही बात हो। 83 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता और 92 वर्ल्ड कप हमने जीता। अगर मैं आपसे कहूँ एक कंपैरिजन करने को, तो कैसे देखेंगे आप? उस ज़माने में हम लोग जो जीते हैं कुछ लकी भी थे, बहुत लकी। हाँ, लकी भी थे, और कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी भी थी। फिर हमारी औरतें, लड़कियां और घर वाले ये बोलते हैं कि जी वो रमज़ान का महीना, हमने हॉकी का वर्ल्ड कप भी जीता रमज़ान। हाँ, और उसके बाद हम ये चैंपियंस ट्रॉफी भी रमज़ान में जीते। लिहाजा हमारे टूर्नामेंट्स जो होने चाहिए वो रमज़ान में ही होने चाहिए। वर्ल्ड कप कब हो रहा है? रमज़ान अभी रमज़ान से पहले। लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल बात ये होती है कि इनके साथ क्या टीम है, ठीक, ये भी काउंट करते हैं। बिल्कुल ठीक। अगर आपके जब आप कप्तान थे और आपकी टीम बहुत ज़बरदस्त थी, ठीक है, क्रेडिट जाता है, लेकिन उन कप्तानों को और भी ज़्यादा जाता है जिनकी की टीम वीक हो और वो जीत पाते हैं। ठीक। अच्छा जी, खबरें पहले भी आती थी, खबरें अब भी आ रही हैं जी। एक ड्रेसिंग रूम का एक माहौल होता है, ये खबरें बाहर कैसे चली जाती हैं, कोच ने कप्तान को ये कहा, ये खाली खबरें ही होती हैं? नहीं, होता है जी, सब होता है। ये कुछ लोग जो मीडिया का सहारा लेते हैं, कुछ लोग मीडिया का सहारा लेते हैं, जो प्लेयर्स, ये इस किस्म की बातें जो हैं वो लीक करते हैं, और इधर बात होती है, इधर बात होती है, तो कोई आपस में भी बात कर रहा हो तो वो लीक हो ही जाती है किसी न किसी तरीके। बाज़ औक़ात जब बोर्ड की मीटिंग हो रही होती है, अभी अखबारों में भी नहीं आया होता तो ऑलरेडी कुछ लोगों को पता भी चल जाता है बाहर कि क्या क्या बातें हुई। लेकिन भाई एक आखिरी बात, जनरेशन्स में जो आपके फैंस हैं, मेरी जनरेशन, मेरे से पहले, मेरे से बाद में, क्या उन्हें कहना चाहेंगे जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपकी कवर ड्राइव्स को याद करते हैं, आपके अंदाज में बल्ले को पकड़ना चाहते हैं? मैं इवन अजहरुद्दीन की अगर बात करूं, और वो अजहरुद्दीन, डिसल्वा, इन सबको मैंने सिखाया हुआ है। वो लोग हमेशा ना मैसेजेस भेजते हैं, हमेशा। हाँ, तो
बस यही हमारे लिए बड़ी बात होती है। आप अपने मुल्क की बेहतरी के लिए दुआ करें। Sir, God bless you. Lovely talking to you. Thank you so much, sir.